हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, कल वीकेंड के वार में पायल मलिक हो गई घर से बेघर। मैंने इसका अपडेट आप लोगों को बेघर होने से पहले ही सुबह में ही कल आप लोगों को बता दिया था कि पायल मलिक हो जाएंगी घर से बेघर। और अरमान मलिक के दिमाग में जो खुरफाती जो चलता था कि दोनों बैलेंस करके रखना है, तो ये करना है, जो वो परेशान रहते थे अपनी चीज़ बिगड़ ना जाए, इस वजह से इस चीज़ को बैलेंस करते हुए कहीं उन लोगों का रिश्ता ना बिगड़ जाए, तो अरमान मलिक का दिमाग हो गया शांत। अब उनको ये बैलेंस बनाने का ज़रूरत नहीं है और पायल मलिक हो गई घर से बेघर। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, तो उसको बताने से पहले चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फेथ से, इस भरोसे से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जेन्युइन और पक्का अपडेट लाता हूं। तो इसलिए वीडियो को लाइक भी करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे ही पायल मलिक बाहर निकल रही थी, तो उस दौरान रणवीर शौर्य उनको अपने तरफ मुड़ने के लिए करीब 2-3 बार उनको बोले, लेकिन पायल मलिक उनको इग्नोर करते हुए बाहर चली गई। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या नहीं है, ये अभी मुझे तो अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट मुझे मिलता है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि आखिर में रीज़न क्या था। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इस चीज़ का अपडेट नहीं है, तो ये चीज़ मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को मालूम हो तो प्लीज़ मुझे अपडेट कर दीजिएगा। और अब बात करता हूँ अरमान मलिक और कृतिका मलिक के बारे में। अरमान मलिक के चेहरे से साफ झलक रहा था सुकून, चैन उनके चेहरे में साफ दिख रहा था। रीज़न ये है कि जो तालमेल बैठा रहे थे और गेम को खेल रहे थे जिस तरह से, वो अपने गेम को खुल के खेल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कहीं रिश्ता ही ख़राब ना हो जाए। पायल मलिक कई बड़ी बातें इस शो में अपने रिश्ते को बोलते हुए सुनाई दी, दिखाई दी, या यूँ कहो कि अरमान मलिक और कृतिका की जो है पोल खोलते हुए पायल दिखाई दी है। तो अपने रिश्ते की सच्चाई इस शो में वो बोली। और अब वो जब घर से बाहर जा रही थी तो कृतिका मलिक के चेहरे में सुकून था, नो डाउट सुकून तो था, लेकिन पॉइंट आउट करने वाली ये बात है कि पायल मलिक अगर इस वीकेंड के वार को देखती हैं तो ये ज़रूर देखेंगे कि किसका किसका रिएक्शन आया है उनके घर से बाहर जाने के बाद। तो जब आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, तो कृतिका मलिक जो है, जब पायल मलिक घर से बाहर चली गई तो कृतिका मलिक बाथरूम एरिया में जाके कैमरे के सामने खड़े होके अपने रोंधू फेस को दिखा रही है और ये शो कर रही है कि पायल मलिक के जाने से उन्हें बहुत तकलीफ हुआ है, जबकि घड़ियाली आंसू वो बहा रही है। ये दोनों का ही जो ओरिजिनल फेस है वो पायल मलिक पहले ही बता चुकी है। ये सब अपने रिश्ते के बारे पूरी तरह से खुल करके अपना स्टेटमेंट बिग बॉस में दे चुकी है। तो ये साफ समझ में आ रहा है कृतिका मलिक और पायल मलिक के बीच कुछ वैसा तालमेल नहीं है, कुछ बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक सेक्रीफाइस वाला जो रिश्ता है वही है और कुछ भी नहीं है। यहाँ कृतिका मलिक जो है और पायल मलिक जो है एक दूसरे को बहुत कोई खासा पसंद नहीं करती है। जैसा कि कृतिका मलिक जो दिखा रही है कैमरा में वैसा है नहीं, इसके पीछे का जो सीन है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। इन लोगों के बीच का जो सीन वो बिल्कुल सही नहीं है, वो मजबूरी का रिश्ता ढोया जा रहा है इन तीनों के तरफ से। अब थोड़ा वीकेंड के वार के बारे में थोड़ा सा बात हो जाए, तो वीकेंड के वार में अभी विशाल और साई केतन के बीच बहुत तू मैं हुआ है वॉशरूम एरिया में। विशाल का कहना है साई केतन जो बातें बोले हैं मेरे लिए, यानी कि विशाल के लिए, इसकी बातें, इसका ओपिनियन कचड़ा है, तो उस बिना पे बहुत ज़्यादा
इन दोनों के बीच तू मैं हुई है। और एक और बात करनी है जिसमें नैजी और रणवीर शौर्य, नैजी रणवीर शौर्य के बीच में कुछ टास्क हुआ था जो खंजर भोंकने का। तो वो नैजी को एक्सेसरीज जो होता है, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो होता है, सामान होता है, उसको लेकर के पॉइंट किए थे। तो जिसको लेकर के नैजी को बुरा लगा और उनके बीच अच्छा बॉन्डिंग है, लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रणवीर शौर्य उनके लिए ये वर्ड यूज किए करेंगे। तो उन्होंने नैजी जो है बाहर घर के गार्डन एरिया में जाकर के बात कर रहे थे। तो विशाल जो है इस चीज में आग में घी का काम कर रहे थे, घी डाल रहे थे कि इन दोनों का रिश्ता, जो इनके बीच जो बॉन्डिंग है वो ख़त्म हो जाए। इनको चढ़ाना स्टार्ट कर रहे थे गार्डन एरिया में नैजी को, विशाल, क्योंकि विशाल को रणवीर शौर्य से कुछ प्रॉब्लम तो है भाई। इस बिना पे भी आपको देखना चाहिए कि रणवीर शौर्य एक सीनियर आर्टिस्ट है, एक्सपीरियंस्ड है। तो इस बिना पे भी आप देख सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। लेकिन विशाल जो है एरोगेंट है, जैसा कि रणवीर शौर्य बोले भी है, और ये कहीं बहुत हद तक सही भी है। विशाल और लव कटारिया दोनों ही एरोगेंट है, घमंडी है, थोड़ा उनके नेचर वाइज थोड़ा घमंड झलकता है। ये सब इस वीकेंड में हुआ है। और भाई ये पॉली जो है, पॉली दास, उनका प्रॉब्लम जो है ना, ये दिमाग से उनका जो है ना थोड़ा सा हमको ढीला लगता है। क्योंकि कोई भी वड़ा पाव बेचने वाली, कोई भी ठेला में काम कर बेचने वाली, कुछ भी करने वाली, अगर वो अपने बलबूते पे, अपने मेहनत के दम पे इस शो में आई हैं, तो उनका जो स्टेटस है क्या कम होता है? अगर वो जब तक उनको नहीं जान रही थी तब तक वो गलत है। वो वैसी लड़की को या वैसे आदमी लोग को यहाँ आने का इस शो में ज़रूरत नहीं है। तो स्टेटस घट रहा है बिग बॉस का या कुछ भी। जब आप जान गई तो स्टेटमेंट चेंज कर दी कि भाई मैं इनको नहीं जानती है, तब बोलती थी। तो आप जानो चाहे नहीं जानो, किसी चीज़, किसी लोगों के लिए, किसी लोग के लिए भी, चाहे वो स्ट्रीट फूड ही क्यों नहीं बेचती हो, आप किसी के लिए भी ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही बेतुका वाहियात स्टेटमेंट है। तो जैसा कि अनिल कपूर उनको इस चीज़ के लिए झाड़ भी लगा चुके हैं और उनके बातों को इग्नोर भी कर चुके हैं, उनको सुनना भी नहीं चाहते, उनके बातों को सुनना भी नहीं चाहते। और ये तुझ जैसी को अभी भी इनका ट्रैक, वो रिकॉर्ड जो है, टैप रिकॉर्ड चल रहा है। तुझ जैसी को इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। और ये भाई अब्यूज्ड वर्ड बहुत यूज़ करती है, बहुत ज़्यादा। और इनका जो तुझ जैसी का जो रिकॉर्ड है वो अभी तक बंद नहीं हो रहा। और भाई मुझे लगता है कि ये बंद होने वाला भी नहीं है जब तक ये शो एंड ना हो जाए या वो चली ना जाए। तो ये सब चल रहा है बिग बॉस के वीकेंड में। वीकेंड हो गया ख़त्म और अब जो भी अपडेट मुझे मिलेगा मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट दे दूंगा। तो ये जेन्युइन अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ नए अपडेट को लेके।